अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.1 और आज इसका क्वेश्चन नंबर 4 हमने सॉल्व करना है न्यू सिलेबस के मुताबिक। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने से पहले कुछ प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास एडिटिव की। तो इन एडिटिव की प्रॉपर्टीज को हमें समझना है। 5 प्रॉपर्टीज हैं इंतहाई इजी। एडिटिव के पहले 3 वर्ड को पढ़ें तो स्टूडेंट ये ऐड लिखा है। ऐड का मतलब होता है जमा करना, प्लस करना। इसका मतलब स्टूडेंट इन क्वेश्चन में हमें क्या करना, सॉरी, ये जो हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी है ये प्लस की प्रॉपर्टीज है। तो लें जी स्टूडेंट, इनको हम पढ़ लेते हैं कि ये जो एडिटिव प्लस की प्रॉपर्टी है ये 5 प्रॉपर्टी होती हैं और इनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी आती है आज हम ये डिस्कस कर लेते हैं। लें जी, एडिटिव प्रॉपर्टी में स्टूडेंट जो सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है उसको कहते हैं क्लेयर प्रॉपर्टी। क्लेयर प्रॉपर्टी हमें क्या कहता है, जब आप दो नंबर को प्लस करो और वो आंसर में रियल नंबर बने तो उसको क्लेयर कहते हैं। दो नंबर जैसे यहाँ पे देखे स्टूडेंट, मैं 2 में +3 कर लेता हूँ। 2 में 3 प्लस किया तो आंसर में 5 मिला। तो 5 एक रियल नंबर है। 0 1 2 3 4 आपने पढ़ा, ये सारे क्या होते हैं, रियल नंबर। तो कहता है जब किसी भी दो वैल्यू को प्लस करो आंसर में रियल मिले। मैंने किसी भी दो नंबर को प्लस किया, आंसर में रियल नंबर मिला, तो इसको कहते हैं क्लेयर प्रॉपर्टी। क्लेयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, WRT एडिशन। तो लें जी स्टूडेंट, आपको पता चल गया कि जब आंसर दो वैल्यू को प्लस करके आंसर रियल हो तो उसको क्लेयर प्रॉपर्टी कहते हैं। क्लेयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि क्लेयर प्रॉपर्टी स्टूडेंट मल्टीप्लिकेटिव की भी होती है, मल्टीप्लाई की भी होती है, और क्लेयर प्रॉपर्टी प्लस की भी होती है, ऐड की भी। तो लें जी, अभी हम जो पढ़ रहे हैं ये ऐड किया इसलिए लिखेंगे इसको, ये क्लेयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। लें जी स्टूडेंट, सेकंड पे है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में स्टूडेंट अरेंजमेंट का फर्क आता है। आंसर तो दोनों साइडों का हमेशा सेम ही आता है, स्टूडेंट इसमें सिर्फ अरेंजमेंट का फर्क आता है। जैसे यहाँ पे a+b है तो उधर b+a आ गया अरेंजमेंट। अब देखिए मैं 2 वैल्यू लेता हूँ जिसमें 2 + 3 इज इक्वल के बाद अगर मैं लिख दूं स्टूडेंट 3 + 2, 2 + 3 लिखें फिर भी 5 आएगा, 3 + 2 लिखें फिर भी 5 आएगा। आंसर दोनों का सेम बनेगा। तो सिर्फ फर्क किस चीज का आया, अरेंजमेंट का। यहाँ a पहले b बाद में, इधर b पहले a बाद में। तो इस तरह की जो स्टूडेंट हमारे पास शक्ल आएगी इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और सेंटर में प्लस लगा तो इसको बोलेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह स्टूडेंट ये 3 वैल्यू वाली जो प्रॉपर्टी होती है इसको कहते हैं एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में देखें 3 टर्म का इस्तेमाल होगा, A B C। क्लेयर में भी 2 टर्म का इस्तेमाल हुआ, कम्यूटेटिव में भी। एसोसिएटिव में स्टूडेंट 3 टर्म का इस्तेमाल होगा। इसका मतलब 3 वैल्यू वाली जो भी प्रॉपर्टी आपके पास होती है वो एसोसिएटिव होती है। अब स्टूडेंट एसोसिएटिव में हमारे पास क्या होता है, 3 वैल्यू जो है ना, इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आखिरी 2 वैल्यू पे ब्रैकेट है ना तो राइट हैंड साइड पे फर्स्ट 2 पे ब्रैकेट आती है। एसोसिएटिव में अगर लेफ्ट साइड पे उसकी एंड वाली 2 वैल्यू में ब्रैकेट आ रही है ना तो राइट साइड पे पहली 2 वैल्यू पे आएगी हमारे पास। इसको स्टूडेंट बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। लेकिन इससे आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, चाहे ब्रैकेट एंड वाली 2 में ले लें या चाहे ब्रैकेट फर्स्ट 2 में ले लें। वो कैसे, फर्ज करें मेरे पास एक नंबर है 2, ए की जगह 2, बी की जगह स्टूडेंट 3 एंड सी की जगह 4। इधर भी ए की जगह 2, बी की जगह 3 एंड सी की जगह 4। अब स्टूडेंट पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। 4 में 3 प्लस किया 7, 7 में 2 प्लस किया, इसने बनना 9 ही है। 2 में पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। 2 में 3 को प्लस किया 5, 5 में 4 ऐड किया तो 9। आंसर हमारे पास हमेशा सेम ही आना, बस फर्क क्या है, एसोसिएटिव में लेफ्ट हैंड साइड पे एंड वाली 2 वैल्यू में ब्रैकेट है और राइट हैंड साइड पे फर्स्ट 2 वैल्यू पे ब्रैकेट है।
तो लें जी, ये 3 वैल्यू वाली जो प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट, इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में प्लस लगा तो आपने बोलना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब आते हैं फोर्थ नंबर पे स्टूडेंट, ये है हमारे पास आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी में स्टूडेंट हमें क्या करना है, जीरो एक ऐसी टर्म है जो आप किसी भी अल्फाबेट या नंबर के साथ ऐड करें उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी, जीरो ने खत्म हो जाना है। जीरो यानी कि किसी भी आंसर को चेंज नहीं कर सकता प्लस होने के बाद। वो कहता है ए में जीरो प्लस करो ए ही आना है। इसी तरह स्टूडेंट 5 में जीरो को प्लस करो आंसर 5 ही आएगा। इसका मतलब जीरो किसी में प्लस होकर उसमें कोई तब्दीली नहीं लाता, तो इसको आइडेंटिटी कहते हैं। जीरो फिर आइडेंटिटी के तौर पे इस्तेमाल होता है, तो इसको लिखेंगे आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इनवर्स, इनवर्स किसी भी वैल्यू का स्टूडेंट ऑपोजिट होता है। जैसे अगर आपके पास प्लस का ए है ना, उसका इनवर्स होगा माइनस का ए। और अगर मल्टीप्लाई का ए है ना, तो उसका इनवर्स होगा डिवाइड का ए या 1/a बोले। तो इसका मतलब हर चीज का इनवर्स होता है, प्लस का इनवर्स माइनस होता है और मल्टीप्लाई का इनवर्स डिवाइड होता है। अब है इनवर्स प्रॉपर्टी। स्टूडेंट फर्ज करें मेरे पास एक नंबर प्लस का ए पड़ा है, मुझे इसका इनवर्स चाहिए, तो इसका इनवर्स क्या होगा, माइनस का ए। तो जब भी मैं प्लस के ए और माइनस के ए को सोल्व करूंगा आंसर क्या मिलेगा, जीरो। इसका मतलब जब भी आप प्लस और उस किसी भी वैल्यू और उसके इनवर्स को लेते हैं आंसर हमेशा जीरो बनता है। कैसे, मेरे पास माइनस का 5 है, मैं इसका इनवर्स ले लेता हूं, इसका इनवर्स होगा प्लस का 5। अब इन दोनों को सोल्व करें तो क्या बचेगा, जीरो। इसका मतलब कोई भी वैल्यू और आप उसका इनवर्स जब भी लेते हैं आंसर हमेशा जीरो बचता है। जैसे कि उसने इधर ए दिया था और उसका इनवर्स माइनस ए दिया, तो दोनों को सोल्व करेंगे तो जीरो आएगा क्योंकि ए माइनस ए जीरो। लें जी, इसको कहते हैं इनवर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। लें जी स्टूडेंट, ये जो अभी मैंने 5 आपको प्रॉपर्टी पढ़ाई है ना, ये सारी थी एडिशन की प्रॉपर्टी। इसी में स्टूडेंट माइनर सा मैंने चेंज करना है तो वो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी बन जाएगी। यहाँ पे स्टूडेंट मैं अब एडिटिव को कट करके यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव लिख देता हूँ, तो ये बन जाएंगी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। कैसे, अगर यहाँ पे प्लस है तो स्टूडेंट मुझे बस मल्टीप्लाई लगाना है, अगर यहाँ पे प्लस है तो मुझे मल्टीप्लाई लगाना है। 2 × 3 6 कहता है जब दो वैल्यू को मल्टीप्लाई करो और आंसर में रियल नंबर आ जाए तो वो क्लियर प्रॉपर्टी होगी। जैसे 2 3 6 6 एक रियल नंबर है, तो इसको लिखेंगे क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह कम्यूटेटिव में क्या फर्क है, अगर यहाँ पे प्लस है ना तो स्टूडेंट मल्टीप्लाई आना चाहिए, इधर भी प्लस है ना तो मल्टीप्लाई आना चाहिए, इधर भी स्टूडेंट प्लस है ना तो मल्टीप्लाई आना चाहिए, इधर भी प्लस है ना तो मल्टीप्लाई आना चाहिए। अब देखें 2 को 3 से करें फिर भी 6 आएगा, 3 को 2 से करें फिर भी 6 आएगा। फर्क कहाँ आ रहा है, अरेंजमेंट का। तो इसको कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। प्लस लगा तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, मल्टीप्लाई लगा है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। लेकिन जी स्टूडेंट इसी तरह एसोसिएटिव मल्टीप्लिकेटिव का भी होता है और एडिटिव का भी। अगर मैं प्लस की जगह सारे साइन मल्टीप्लाई कर दूं, इधर भी स्टूडेंट प्लस की जगह सारे साइन मल्टीप्लाई कर दूं, आंसर में कोई तब्दीली नहीं आएगी। फर्ज करो यहाँ पे भी स्टूडेंट मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई, 3 4 12, 12 को 2 से किया 24। इसी तरह स्टूडेंट यहाँ पे देखें 2 3 6, 6 को मल्टीप्लाई 4 करो 24। तो लें जी आंसर फिर भी सेम बनना, लेकिन इधर फर्क क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन है तो आपने बोलना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लाई में स्टूडेंट जो हमारे पास आइडेंटिटी है ना, वो जीरो की जगह हमारे पास क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। इसी तरह स्टूडेंट अगर मैंने यहाँ पे प्लस का 0 लिखा है ना, तो यहाँ प्लस का नहीं बल्कि मल्टीप्लाई 1 का कंसेप्ट आएगा। अब 1 एक ऐसी टर्म है जो किसी के साथ मल्टीप्लाई होके उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसमें कोई तब्दीली नहीं लाता।
जैसे मैं a को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 1 ही आना है, a में कोई तब्दीली नहीं आएगी। मैं 5 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 5 ही आना है, 5 में कोई तब्दीली नहीं आएगी। 0 किसी में प्लस होके कोई तब्दीली नहीं उसमें ला सकता, और 1 किसी भी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होके उसमें तब्दीली नहीं ला सकते, इसलिए इनको आइडेंटिटी बोलते हैं। 0 प्लस के लिहाज से कुछ नहीं कर सकता, 1 मल्टीप्लाई के लिहाज से कुछ नहीं कर सकता, वही आंसर रहता है। तो मल्टीप्लाई में इसको बोलेंगे आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह स्टूडेंट इनवर्स क्या होगा? इनवर्स अगर एक मल्टीप्लाई में है ना, तो उसका इनवर्स जो होगा स्टूडेंट वो डिवाइड में पड़ा होना चाहिए। तो जब भी ये खत्म होता है 1 बचेगा। हालांकि एडिटिव में दोनों वैल्यू खत्म होती हैं तो 0 बचता है, यानी कि प्लस का ए माइनस का ए खत्म करे 0 बचेगा। जबकि मल्टीप्लाई में ए और डिवाइड वाले ए को खत्म करेंगे 1 बचेगा। तो यही तो फर्क है एडिटिव में और मल्टीप्लिकेटिव में। एडिटिव में आप किसी भी नंबर और उसका इनवर्स लो तो 0 बचता है, मल्टीप्लिकेटिव में किसी भी नंबर और उसका इनवर्स लो तो 1 बचता है। इसको कहते हैं इनवर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। लेकिन जी स्टूडेंट मैंने एडिशन की भी 5 प्रॉपर्टी आपको समझा दी, मल्टीप्लिकेशन की भी। जिसको एडिशन की 5 आ गई वही सारी मल्टीप्लाई में पड़ी हैं। लेकिन जी स्टूडेंट ये प्रॉपर्टीज करने के बाद और एक और मैंने प्रॉपर्टीज करवानी है, उसके बाद स्टूडेंट आपको क्वेश्चन नंबर 4 आ जाएगा और इंतहाई इजी लगेगा। लेकिन जी एक प्रॉपर्टी रह गया स्टूडेंट जिसको कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, और इसी तरह स्टूडेंट होती है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन। इसी तरह स्टूडेंट होती है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, और इसी तरह स्टूडेंट होती है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन। लेकिन जी स्टूडेंट 4 प्रॉपर्टीज होती हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव एडिशन की, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव सब्ट्रैक्शन की, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव एडिशन की, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव सब्ट्रैक्शन की। अब ये हमें कैसे पता चलता है ये लेफ्ट है या राइट? देखें स्टूडेंट एग्जांपल देता हूं। मेरे पास पड़ा है ए इंटू स्टूडेंट मैं लिख लेता हूं बी प्लस सी, और इसी तरह स्टूडेंट मेरे पास इनको मल्टीप्लाई करें, ए को बी से किया ए बी, ए को सी से किया तो स्टूडेंट ये आ गया ए सी। स्टूडेंट आगे मैंने आपको 5 प्रॉपर्टी पढ़ाई एडिशन की, 5 मल्टीप्लाई की। एडिशन वाली जब पढ़ी थी तो सबके साइन प्लस के थे, मल्टीप्लाई की पढ़ी तो सारे साइन प्लस के थे। डिस्ट्रीब्यूटिव ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें प्लस और मल्टीप्लाई एक ही साथ आता है। पहले तो हमने प्लस की लैदा मल्टीप्लाई की लैदा पढ़ी ना डिस्ट्रीब्यूटिव में। देखें ये ए ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस, इधर मल्टीप्लाई और प्लस। जब मल्टीप्लाई और प्लस दोनों प्रॉपर्टी इकट्ठी एक ही वैल्यू में आ जाए स्टूडेंट, उसको डिस्ट्रीब्यूटिव कहते हैं। अब देखें ए यहाँ पे लेफ्ट साइड पे पड़ा था, इसलिए इसे बोलेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, ये प्लस की है। इसी तरह स्टूडेंट अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं ए इंटू बी माइनस सी इज इक्वल ए बी माइनस ए सी। अब ये माइनस है तो ए लेफ्ट पे पड़ा, इसको लिखेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन, क्योंकि माइनस लगा। तो फिर राइट वाले में क्या रूल है? राइट वाले में ये है बच्चों, अगर a प्लस बी पड़ा है ना तो राइट पे c पड़ा होगा, इसको क्या लिखेंगे ए सी प्लस बी सी लिखते हैं। और इसी तरह माइनस में होगा a माइनस बी और सी को एंड पे ए सी माइनस बी सी। अगर तो स्टूडेंट लेफ्ट पे कोई टर्म पड़ी है उसको कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन। इसी तरह अगर राइट साइड पे ये ब्रैकेट के राइट साइड पे सी पड़ा है, इसको बोलेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन। लें जी ये जितनी मैंने प्रॉपर्टीज करवाई है ना स्टूडेंट, इन प्रॉपर्टीज के बाद अब क्वेश्चन नंबर 4 सबको इजी लगेगा और आ जाएगा। कोई बात नहीं, अगर ये प्रॉपर्टीज बोल भी गई मैं क्वेश्चन करवाते याद करवाऊंगा और आइंदा आपको हमेशा याद रहेगी।
लें जी, अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करते हैं। लें जी स्टूडेंट, अब आप लोगों ने परेशान नहीं होना। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 आपको कितना आसान लगता है ये प्रॉपर्टी समझने के बाद। तो मैथ इंशाल्लाह आपको इजी लगेगी। कहता है नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिए 3 टर्म आ गई, ए बी सी की फॉर्म। 3 टर्म वाली प्रॉपर्टी को तो हमने पढ़ा था एसोसिएटिव बोलते हैं। तो 3 टर्म वाली प्रॉपर्टी एसोसिएटिव है स्टूडेंट, इसको लिख लेते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब सेंटर में साइन देखते हैं कौन सा लगा है स्टूडेंट, प्लस का लगा है। तो यहाँ लिखते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। लें जी, इस तरह प्रॉपर इसका नाम हो जाएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। लें जी, यहाँ पे अरेंजमेंट का फर्क है, √2 पहले √3 बाद में, इधर √3 पहले √2 बाद में। तो स्टूडेंट अरेंजमेंट के फर्क वाली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें अरेंजमेंट का फर्क होता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि सेंटर में साइन स्टूडेंट कौन सा लगा है, प्लस का। तो जब एक वैल्यू पहले बाद में, बाद वाली पहले और पहले वाली बाद में अरेंजमेंट का फर्क आए, इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। स्टूडेंट हमने पढ़ा था जैसे ये प्लस है और उसका इनवर्स माइनस में, कोई भी टर्म है ना अगर प्लस में तो उसका इनवर्स माइनस में होता है। ये प्लस और उसका इनवर्स माइनस हमेशा क्या देगा, 0। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें कोई भी वैल्यू का इनवर्स ले ले और आंसर 0 आ जाए, इनवर्स वाली को कहते हैं तो इनवर्स प्रॉपर्टी है स्टूडेंट। ये हमारे पास आ गया इनवर्स प्रॉपर्टी, लेकिन कौन सी, विद रिस्पेक्ट टू। अब ये प्लस माइनस का कट के 0 बचता है तो वो एडिशन की होती है, और जब 1 बचेगा तो वो मल्टीप्लिकेशन की होती है। तो इसको बोल देंगे इनवर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह स्टूडेंट यहाँ पे देखिए ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी, ए बी प्लस ए सी, इसमें मल्टीप्लाई और एडिशन दोनों एक ही वक्त में आ गया। तो मल्टीप्लाई और एडिशन जब एक ही वक्त में आ जाए, उसको भी आपने लास्ट पे सीखा डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी बोलते हैं। ए ब्रैकेट की लेफ्ट साइड पे है तो स्टूडेंट इसको बोलेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर, प्लस है तो एडिशन, माइनस है तो ओवर सब्ट्रैक्शन। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, ले जी इसको कहेंगे। अब 0 ऐसी वैल्यू है जो किसी में जमा करो उसमें तब्दीली नहीं ला सकता, और जो किसी में तब्दीली नहीं ला सकते वो दो ही फिगर है। 0 प्लस होके किसी में तब्दीली नहीं लाता, और 1 किसी के साथ मल्टीप्लाई होके कोई उसमें चेंज नहीं कर सकता। तो ये जो दोनों किसी का कुछ नहीं बदल सकते, इसको आइडेंटिटी बोलते हैं। अब 0 16 में प्लस होके 16 को नहीं बदल सकता, तो इसको कहेंगे आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। लें जी, प्लस का साइन है तो एडिशन। 1 ऐसा फिगर है स्टूडेंट जो किसी के साथ मल्टीप्लाई होके उसमें तब्दीली नहीं लाता। 1 को 100 से करो 100 ही आना, 1 ने तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना। तो 1 और 0 ऐसे दो नंबर हैं, 0 प्लस होके 1 मल्टीप्लाई होके कोई तब्दीली नहीं लाता, इसलिए दोनों को आइडेंटिटी बोलते हैं। इसको लिखते हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू, स्टूडेंट ये विद रिस्पेक्ट टू सेंटर में साइन मल्टीप्लाई का है तो मल्टीप्लिकेशन लिख देंगे। इसी तरह स्टूडेंट ये 3 वैल्यू वाली जो है ए बी सी की शक्ल, 3 वैल्यू वाली तो आपको बताया ये हमेशा एसोसिएटिव में ही 3 वैल्यू होती है। तो इसको लिखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब बस साइन देख ले कौन सा लगा है, विद रिस्पेक्ट टू। मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लिकेशन लिखना पड़ेगा, ऐड होता तो एडिशन लिखना पड़ना था। इसी तरह स्टूडेंट ए बी बी ए पहले बी बाद में, बी पहले ए बाद में, सिर्फ अरेंजमेंट का फर्क है। तो अरेंजमेंट वाली को क्या कहते हैं स्टूडेंट, कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये आएगा स्टूडेंट मल्टीप्लिकेशन। क्यों,
कोई साइन ना हो तो मल्टीप्लाई को शो करता है। इसी तरह प्लस लगा था तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और मल्टीप्लाई है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। लेकिन जी स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इजी लगा।